आप लोग जानते हैं कोरोना की बीमारी तो पूरे वर्ल्ड से लेकर के हिंदुस्तान तक और महाराष्ट्र बिलखुसूस हमारे मालेगांव शहर में भी आ चुकी थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम रहा कि जिस तरीके से मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मालेगांव का जिक्र रहा। रमज़ान महीने में हमारी दुआएं अल्लाह ने कबूल की और इस बीमारी का मुकाबला अल्लाह ने हिदायत दी। जैसे यूनानी डॉक्टर्स, BUMS डॉक्टर जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और हज़ारों से पेशेंट को उन्होंने मालेगांव में ठीक किया। और जिस तरीके से हमारे मुकामी ज़िम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे साहब ने जिस तरीका फ़िरका वाराना ज़हनियत का मुजाहरा किया मालेगांव के ताल्लुक़ से, जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इंसानियत के तकाज़े से उन्होंने एक काम बोलना चाहिए था कि आप धुलिया आओ, हम धुलिया में आपका इलाज करें, लेकिन उन्होंने गैर इंसानी सलूक किया मालेगांव के साथ, जिसकी हम मज़म्मत करना चाहेंगे। और हम नफ़रतें पैदा नहीं करते। इस्लाम के अंदर मोहब्बत बांटने का हमें हुक्म है, इसलिए हम नफ़रतें नहीं बांटते। जैसा कि फ़िरोज़ आज़मी साहब और शकील सेठ ने कहा कि अगर हमारे बरादरान वतन में अगर ये बीमारी फैल रही है तो हम बिल्कुल दिल खोल करके इखलास के साथ वो हमें आवाज़ दे। हम मालेगांव शहर वाले ज़िम्मेदारान उस बीमारी में आपकी मदद करेंगे, और यहाँ तक कि मालेगांव के जो हॉस्पिटल है उसमें भी आपको आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एक हमारी तरफ से एक आह्वान है कि जिस तरीके से देहातों में और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से माहौल फ़िरका वाराना हो रहा है, तो जो हमारे बरादरान वतन भी है ज़िम्मेदार, इस पे ध्यान दें कि हमें इस फ़िरका वाराना अहमियत को ख़त्म करना है। और ये एक बीमारी है, बीमारी को हम सब तमाम लोग मिल करके इस बीमारी का ख़ात्मा करें। और जैसा कि मंसूरा का काढ़ा, यूनानी दवाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ नहीं आ सकते, हमें फ़ोन कीजिए ज़िम्मेदारान को, हम आपकी मदद के लिए मालेगांव शहर तैयार रहेगा। और हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह।